डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय डियर स्टूडेंट, देखो आज हमने क्लास 12 का जो डिटर्मिनेंट चैप्टर है ना, उस चैप्टर को स्टार्ट करेगा। और देखो इस लेक्चर में हमने डिटर्मिनेंट का जितना बेसिक कॉन्सेप्ट ही उसका एक्सरसाइज का जितना प्रॉब्लम्स एंड इस डिटर्मिनेंट चैप्टर से जितना क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आया था उस क्वेश्चंस भी डिस्कस करेगा। साथ साथ हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस कर देगा जो क्वेश्चन अपकमिंग एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी एसोसिएट विथ ए यूनिक नंबर and that is called a determinant of the square matrix से, राइट। कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो, दैट स्क्वायर मैट्रिक्स का रिलेटेड हमेशा क्या होगा, एक नंबर मिलेगा and that number we call here the determinant of the matrix. Is it okay? Now the determinant of the matrix A is denoted by this way. Okay, हम लोग कोई भी एक मैट्रिक्स ले लिया स्क्वायर मैट्रिक्स, देन उसका डिटर्मिनेंट को हम लोग ऐसे करके डिनोट करेगा और sometime we write like this, determinant of A. Is it okay? For example, suppose if we consider A is a matrix like this one, suppose 1 3 4 0. So this is a square matrix because number of rows and number of columns are same. So what will be the determinant? How we can write this down? This way. Okay, 1 3 4 of 0 pass. So this is the determinant of A. Now यू सी, इसमें ये जो डिटर्मिनेंट आया है ना, इसका रिलेटेड हम लोगों को हमेशा क्या मिलेगा, एक नंबर एग्जिस्ट होगा। वो नंबर कैसे हम लोग निकालता है, उसका वर्किंग रूल्स है, वो भी हम बता देगा। लेकिन देखो हर कोई इस टाइप का एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेने से उसका हमेशा क्या होगा, एसोसिएट एक नंबर एग्जिस्ट होगा एंड दैट नंबर वी कॉल हियर द डिटर्मिनेंट। ओके, एंड वन थिंग यू मस्ट रिमेंबर हियर, डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एग्जिस्ट होता है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही क्या होता है, डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट होता है। हम लोग जब भी डिटर्मिनेंट का बारे में डिस्कस करेगा ना, तो उसका एसोसिएट जो मैट्रिक्स होगा, दैट मैट्रिक्स ऑलवेज विल बी स्क्वायर। यू मस्ट रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट। ओके, सो दिस वन ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स कैन हैव ए डिटर्मिनेंट। ओके, सो यू मस्ट रिमेंबर दिस वन। देखो डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। सो सपोज मान लो हम लोगों का मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, बट उसका ऑर्डर कितना है, 1 है। लाइक दिस वन, सपोज ए इज ए मैट्रिक्स किस टाइप का है, इस टाइप का है। ठीक है, 1 by 1, दैट मीन्स एक ऑर्डर का है, एक ही रो है, एक ही कॉलम है। ठीक है, तो अभी इस टाइप का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, देखो याद रखो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट मीन्स इसका अंदर में जो होगा वही डालना है और इसका वैल्यू कितना होगा, इसका अंदर में जो एलिमेंट है वही हो जाता है। ठीक है, तो कोई भी एक डिटर्मिनेंट लेने, एक मैट्रिक्स लेने से जिसका ऑर्डर कितना है, 1 by 1 है, तो उसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, उसका अंदर में जो एलिमेंट रहेगा ना वही होगा उसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, जैसे इसमें लिया है, लेट ए इक्वल टू दिस ऑन बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, देन व्हाट विल बी द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू दिस ऑन, इक्वल टू ए हो जाएगा। ठीक है, सो सपोज एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल ले लो। सपोज क्या है, डिटर्मिनेंट एक मैट्रिक्स दिया है, उसका अंदर में कितना है, -3 है। सिन व्हाट विल बी द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस वन, दिस विल बी -3। तो इसके अंदर में जो है वही होगा। ठीक है, तो एक बात याद रखो, जब डिटर्मिनेंट ऑफ कोई भी एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 1 होने से, तो उसका अंदर में, उस मैट्रिक्स के अंदर में जो एलिमेंट होता है ना वही क्या हो जाता है, उसका डिटर्मिनेंट हो जाता है ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। जब मैट्रिक्स ऑर्डर 2 होगा, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो क्या होता है, देखो सपोज मान लिया हमने ये एक मैट्रिक्स है जिसका लिया है हम लोग ऐसा करके, जिसका एलिमेंट क्या है, देखो A11 A12 A21 A22, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। देखो इसका डिटर्मिनेंट निकालना बहुत ही इजी है। क्या करेगा, देखो जस्ट इस डायगोनल एलिमेंट का साथ मल्टीपल करो, A11 इंटू A22। ठीक है, करके यहाँ में बैठा दिया, माइनस ये दोनों को मल्टीपल करो, A21 एंड A12 दोनों को मल्टीपल करके यहाँ में माइनस कर दो। अभी इसका जो वैल्यू होगा ना, दैट विल बी द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स है। ठीक है, दैट मीन्स इफ यू कंसीडर ए मैट्रिक्स लाइक दिस वन, सपोज दिस वन है 1 3 4 0, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, देखो 1 3
0, राइट। देन इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकाल देगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों को मल्टीपल करना है, ठीक है। तो 1 इंटू 0 एन किसको मल्टीपल करना है, देखो ये दोनों को भी मल्टीपल करना है। सो कितना होगा 3 इंटू 4 एंड बीच में क्या बैठाना है, माइनस बैठाना है, तो बीच में माइनस कर दो, बस इतना। अभी देखो इसका वैल्यू कितना होगा, 1 इंटू 0 मीन्स 0 माइनस इसमें 12 है, तो फाइनली इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 12। सो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स कितना होगा, -12 हो जाएगा, ठीक है। देखो और एक एग्जांपल ले लेता है हम, यहाँ में कोई भी ले लो एक मैट्रिक्स एंड जिसके अंदर में कितना है 3 0 4 सपोज 1, एक मैट्रिक्स ले ले, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस ए दैट मीन्स 3 0 4 1, तो इसका वैल्यू कितना होगा, जस्ट हम लोग इसका साथ मल्टीपल करेगा पहले, तो 3 इंटू 1 होगा, माइनस क्या करना है, इसका साथ मल्टीपल करना है, तो 4 इंटू 0 कर दो पास, तो 3 माइनस ऑफ 0 दैट मीन्स कितना होगा, 3 होगा। सो तो क्या होगा, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होगा, 3 हो जाएगा। सो इस टाइप करके हम लोग कोई भी 2×2 मैट्रिक्स दिया होने से उसका डिटर्मिनेंट को हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। देखो हम लोग 3×3 जब मैट्रिक्स क्या देगा, हम लोगों को 3×3 मैट्रिक्स देगा ना, तो अब हम लोग उसका वैल्यू कैसे निकाल देगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 3×3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों का मैट्रिक्स इतना आता है ना, ऑलमोस्ट 3×3 से आता है, ठीक है। तो देखो 3×3 मैट्रिक्स होने से उसका डिटर्मिनेंट को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। सो हमने मान लिया एक मैट्रिक्स है इस टाइप करके, जिसका अंदर में एलिमेंट क्या क्या है, A11 A12 A13 21 22 23 31 32 33, यस। तो एक क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑफ ऑर्डर कितना है 3। अभी इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, देखो इसका डिटर्मिनेंट दैट मीन्स इसका वैल्यू हम लोगों को चाहिए। अभी इस 3×3 डिटर्मिनेंट के लिए हम लोग क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिटर्मिनेंट का फर्स्ट जो रो है ना, उस रो को हम सिलेक्ट करेगा। फर्स्ट कोई भी रो हम लोग ले सकते हैं, लेकिन हमने फर्स्ट रो को इसमें सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो मान लो इस फर्स्ट रो को हम लोग फर्स्ट सिलेक्ट किया, और इस फर्स्ट रो में जो जो एलिमेंट्स है ना, वो एलिमेंट्स को यूज़ करके हम लोग इसका क्या करेगा, एक्सपांड करेगा, इसका वैल्यू निकाल देगा। तो कैसे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सपोज ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ना A11, इसको लिया है, देखो A11 ले लिया। अभी A11 जो रो एंड जो जिस कॉलम में है ना, उसको डिलीट करना है, दैट मीन्स इस रो और इस कॉलम को हम लोग डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद जो अभी क्या करना है, देखो बाकी जो एलिमेंट है ना, इसका डिटर्मिनेंट लेके यहाँ में लिखना है, बस इतना ही। देखो A11 फर्स्ट एलिमेंट लिया है, उस एलिमेंट जो रो एंड जो जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर दिया। डिलीट करने से बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट होगा ना, इसको ऐसा करके डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना है, बस लिख दिया। इसका दिन क्या करना है, देखो इसका नेक्स्ट जो एलिमेंट है ना, उसको सेलेक्ट करो। इसमें लिखा है देखो A12। अभी इस एलिमेंट जो कॉलम एंड जिस रो में है उसको डिलीट करना है, बस डिलीट कर दिया। डिलीट करने से देखो ये चारों एलिमेंट है, इस चारों एलिमेंट को लेके एक डिटर्मिनेंट बनाओ, बस कर दिया। एंड सिमिलरली क्या करना है, जो लास्ट एलिमेंट है ना उस रो का, उस लास्ट एलिमेंट को ले लो। देखो इसमें हम लोग लास्ट एलिमेंट ले लिया, और इस एलिमेंट जो रो एंड जो कॉलम में है उसको डिलीट कर दिया। करके बाकी जितना है ना, बाकी को लेके एक डिटर्मिनेंट लेना है, बस बाकी को लेके डिटर्मिनेंट लिख दिया। अभी क्या करना है, जो फास्ट होगा ना, तो इसका आगे प्लस लिखना है, देन उसका बाद माइनस एंड देन प्लस एंड देन माइनस, ऐसा करके जाना है। तो फर्स्ट जो ई होगा उसमें प्लस रहेगा, एंड देन माइनस, देन प्लस, देन माइनस, ऐसा करके जितना रहेगा हम लोग ऐसा करके लिखेगा, ठीक है। तो फर्स्ट हमने क्या कर दिया, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट को ले लिया, और उस जो रो जो उस कॉलम में है उसको डिलीट करके बाकी को लेके लिखा एक डिटर्मिनेंट।
सिमिलरली सेकेंड को ले लो, सेकेंड जो रॉ जिस कॉलम में है उसको छोड़ के बाकी को लेके डिटर्मिनेंट लिखना है। थर्ड को भी सिमिलरली लेके वो जो रॉ और जिस कॉलम में है उसको डिलीट करके बाकी को लेके एक डिटर्मिनेंट जैसा करके लिखना है बस। अभी देखो ये क्या है 2/2 डिटर्मिनेंट है, तो इसका वैल्यू आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। ये भी 2/2 डिटर्मिनेंट है, वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट। अभी इसका भी निकाल सकते हैं। अभी निकाल के इसको जस्ट क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने से हम लोगों को क्या मिलेगा, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल जाएगा। ठीक है, तो देखो हम न्यूमेरिकल एक एग्जांपल ले लेते हैं। 0 1 0 2 3 5 0 9 1, बस एक मैट्रिक्स ले लिया, कोई भी एक 3/3 मैट्रिक्स लिया है। अब इसका डिटर्मिनेंट चाहिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा, 0 1 0 2 3 5 0 9 1। ठीक है, तो अभी इसको एक्सपांड करना है, तो क्या करेगा देखो, सिमिलरली हम लोग फर्स्ट रॉ का जो एलिमेंट है ना उसको लेना है और इसको छोड़ के देखो इस दोनों को कैंसिल करो। अभी बाकी जो है देखो 3 5 9 1, इसको डिटर्मिनेंट जैसा करके लिखो, बस हो गया। अभी उसका बाद क्या करना है देखो, सेकेंड माइनस करना है। देखो पहले प्लस था, अभी माइनस करेगा। माइनस करके क्या लेना है देखो, सेकेंड एलिमेंट लेना है, तो 1 ले लो। लेके इस एलिमेंट जो रॉ एंड जिस कॉलम में है उसको डिलीट करो, करके जो बाकी एलिमेंट है देखो कितना है 2 5 0 एंड 1 है, 0 एंड 1 है, बस इसको लिखा है। प्लस करना है बस, एक देखो प्लस फर्स्ट में, देन माइनस, देन प्लस। अभी क्या करना है, जो लास्ट एलिमेंट है इसको ले लो, तो अभी इसमें क्या है 0 है। अभी देखो ये रॉ और इस कॉलम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी कितना रहेगा, इस 0 रहेगा। तो इसको लेके एक बनाओ डिटर्मिनेंट, बस हो गया। अभी देखो ये जो डिटर्मिनेंट है ना, अभी ये सब पूरा डिटर्मिनेंट 2/2 का है, अभी इसको निकालना है। तो देखो इसको निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये 0 का साथ इस डिटर्मिनेंट को मल्टीपल करने से तो क्या होगा, देखो इस डिटर्मिनेंट मतलब इसका कोई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगा। अभी इसका साथ 0 मल्टीपल करने से तो 0 ही होगा, तो इसको हम लोग निकालने देंगे, डायरेक्ट 0 पुट कर दिया। -1 इंटू, अभी इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालो। अभी करना है इसका साथ मल्टीपल करना है, माइनस इसका साथ करना है, तो करो 2 इंटू 1 -5 इंटू 0, बस कर दिया। तो फाइनली देखो ये तो 0 बन गया। अभी इसका वैल्यू कितना होगा देखो, 2 इंटू 1 2 माइनस 0, दैट मीन्स -1 इंटू 2 माइनस 0 होगा, दैट मीन्स -1 इंटू 2। सो फाइनली इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होगा, -2 हो जाएगा। स्टूडेंट और एक चीज़ देखो, ये जो डिटर्मिनेंट था ना, देखो ये जो 3/3 डिटर्मिनेंट था, इसको एक्सपांड करके ऐसा करके लिखा है। अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखो क्या होता है। देखो इसमें A1 लिया है बस। अभी इसको एक्सपांड करके देखो तो इसका साथ ये मल्टीपल होगा, माइनस इसका साथ ये मल्टीपल होगा, राइट। तो A22 A33 माइनस क्या होगा, A32 होगा, बस हो गया। बस इसका साथ ये मल्टीपल माइनस इसका साथ ये मल्टीपल, बस हो गया। माइनस ऑफ A12 ये जो है। अभी इसको एक्सपांड करो, इसको एक्सपांड करने से कितना होगा देखो, इसको एक्सपांड करने से देखो इसका साथ ई मल्टीपल माइनस इसका साथ इस, तो कितना होगा, A21 A33 माइनस ऑफ A31 A23, बस हो गया। सिमिलरली अभी इसको एक्सपांड करके देखो, A13 तो है। अभी सिमिलरली इसको एक्सपांड करने से क्या होगा देखो, इसका साथ ई मल्टीपल माइनस इसका साथ, तो इसको करने से कितना होगा देखो, A21 A32 माइनस A31 A22, बस हो गया। देन अभी देखो ये जो लास्ट सिंप्लीफाई करके जो हम लोगों को लास्ट मिला है ना, इस स्टेप को ना हम लोग डायरेक्ट इस डिटर्मिनेंट से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स ये जो सेकेंड स्टेप लिया था ना हमने, इस स्टेप को हम लोग स्किप कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली हम लोग यहाँ से इसको भी लिख सकते हैं। देखो कैसे लिख सकते हैं, हम लोग हमेशा क्या करेगा, डायरेक्ट यहाँ से इस लाइन में आ जाएगा। और आने के लिए क्या करना है देखो, सिंपली
क्या करना है, देखो हम लोग ये जो फर्स्ट एलिमेंट लिया था, देखो ये 1 ले लिया, अभी इसको कैंसिल कर दिया। अभी जो बाकी जो है ना इसका साथ क्या करना है, देखो इसको मल्टीपल करो माइनस इसको मल्टीपल करो, देखो ये 2 2, देखो ये 2 2, ये 3 3 माइनस ये 3 2 3 2 2 3, देखो यही मिला है, राइट। माइनस अभी सेकंड को ले लो, इस सेकंड को लिया है तो इसको भी कैंसिल कर दो। देखो अभी इसको कैंसिल करने का साथ साथ बाकी ये 4 एलिमेंट है, राइट, इस चारों है, तो अभी इसमें भी सेम लॉजिक यूज़ करना है, इसका साथ मल्टीपल करो माइनस इसका साथ करो, देखो यही लिखा हुआ है यहाँ में, ठीक है। देखो ये 2 1, ये 3 3, माइनस ये 3 1, ये 2 3, राइट, देखो यही लिखा हुआ है। एंड सिमिलरली जब हम लोग थर्ड वाला लेगा ना ये 1 3, तो इसमें भी हम लोग सेम करेगा। देखो इसको डिलीट कर दिया तो बाकी ये 4 है ना, इसका साथ मल्टीपल करो माइनस इसका साथ करो, दैट मीन्स क्या होगा, ये 2 1 ये 3 2, देखो ये 2 1 ये 3 2, माइनस क्या होगा, देखो ये 3 1 ये 2 2, ये 3 1 ये 3 2। तो डायरेक्टली हम लोग ना इस मैट्रिक्स से और इस जो डिटर्मिनेंट होगा ना यहाँ से हम लोग डायरेक्ट इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेगा ना तब हम लोग डायरेक्टली यहाँ से डायरेक्टली यहाँ में आ जाएगा। इस बीच में जो स्टेप है ना इसको हम लोग स्किप कर देगा, ठीक है। देखो हम एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल ले लेता है और देखते हैं कैसे हम लोग यहाँ से इसमें आ सकते हैं। देखो उसके लिए ना हमने एक मैट्रिक्स ले लिया, सपोज एक मैट्रिक्स है दिस वन 1 3 0 2 1 5 1 2 1, बस एक मैट्रिक्स है और इसका डिटर्मिनेंट चाहिए। सो इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा बोलो, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ 1 3 0 2 1 5 1 2 1, बस इसका वैल्यू चाहिए। तो हम लोग फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट जो एलिमेंट है उसको ले लो, लिया है, अब इसको कैंसिल करो, देखो इसको कैंसिल कर दिया, करने का साथ साथ बाकी जो रहेगा ना इसको मल्टीपल करना है। देखो इसका साथ ये मल्टीपल माइनस इसका साथ ये मल्टीपल, तो 1 का साथ 1 करने से कितना होगा 1 होगा, 2 का साथ 5 करने से कितना होगा 10 हो जाएगा, बस हो गया। अभी क्या करना है, माइनस डालना है, माइनस डाल के हम लोग क्या लेगा, सेकेंड वाला को लेगा, इस 3 को ले लो, बस ले लिया। अभी 3 जो रो एंड जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर दिया, डिलीट करने का साथ साथ क्या रहेगा, देखो 2 5 1 एंड 1 रहेगा, बस इसको मल्टीपल करना है। अभी 2 का साथ 1 मल्टीपल करो, सो 2 इंटू 1 माइनस 1 का साथ 5 करो, 1 इंटू 5 हो जाएगा, बस। सिमिलरली अभी हम लोग इसमें जो लास्ट में 0 है ना इसको 0 का साथ ले लो, तो 0 जो जिस रो एंड जिस कॉलम में है ना इसको डिलीट कर दिया, करने का साथ साथ क्या रहेगा, देखो इस 2 का साथ 2 मल्टीपल करना है, सो 2 माइनस 2, 1 का साथ 1 करना है, बस 1 इंटू 1, बस हो गया, ठीक है, काम खत्म। अभी इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है, ये सिंप्लीफिकेशन तो बहुत इजी है, तो देखो इजीली हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो 1 इंटू कितना होगा 1 माइनस 10, मतलब कितना होगा माइनस ऑफ 9 होगा, माइनस 3 है रखो, 2 माइनस कितना होगा 5, 2 माइनस 5 मतलब माइनस ऑफ 2, प्लस इसका वैल्यू तो पूरा 0 होगा क्योंकि 0 का साथ, देखो ये 0 का साथ मल्टीपल में है, तो जब मल्टीपल में 0 होगा तो पूरा का पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, बस। अभी देखो इसका वैल्यू कितना होगा, ये होगा -3, दिस विल बी +6, राइट। सो इसका वैल्यू फाइनली क्या मिल जाएगा, -3 मिल जाएगा। तो ऐसे करके ना कोई भी 3/3 मैट्रिक्स दिया होने से ना उसका डिटर्मिनेंट हम लोग निकाल सकते हैं। माय डियर, ये जो डिटर्मिनेंट चैप्टर है ना, इस चैप्टर के लिए हम लोगों को फर्स्ट मैट्रिसेस का कुछ कॉन्सेप्ट ज़रूरी होता है, एंड हमने देखो मैट्रिसेस का जितना बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसका एक्सरसाइज का प्रॉब्लम एंड प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी अपलोड करके रखा है। तो जो स्टूडेंट ने ये मैट्रिसेस का वीडियोस को नहीं देखा है, जाके पहले उस वीडियोस को देखो, तब क्या होगा, ये डिटर्मिनेंट चैप्टर बहुत ही ईजी हो जाएगा।